इंशाअल्लाह मेहरबान भाई का साथ हमारे साथ है और अल्लाह का साथ हमारे साथ है। इंशाअल्लाह तहे दिल से इनका साथ देंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके अपने बड़े भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे इंशाअल्लाह उस पर खरे उतरेंगे और जो मतलब शिक्षा का मसला है उस पर पूरा जोर दिया जाएगा। उस पर इंशाअल्लाह पूरा फोकस उसी पर रहेगा, बेटियों पे, और ये शादियों में जो फजूल खर्ची और दिखावा हो रहा इस पर पूरा कंट्रोल करा जाएगा। इंशाअल्लाह घर घर जाके, हर गांव जाके, घर घर जाके सबसे बात करी जाएगी और सबको समझाया जाएगा और ये सारी बुराइयां ख़त्म करी जाएंगी। लड़ाई झगड़ों में घर बैठी हुई है, इंशाअल्लाह उन्हें ये करने का काम करेंगे, उनकी कमियों को दूर कर सकें और इसके लिए जो भी काम होगा हमने आज जितनी जिम्मेदारी इन लोगों को दी है, हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरे जितने भी ये साथी हैं अपने अपने पद पे अपने पद की गरिमा को देखते हुए उसको पूरा निभाएंगे और खुशी से निभाएंगे। पढ़ाई लिखाई पे और जो अपना हमारी बहू बेटियां जो मुकदमे केस कोर्ट में कचहरियों में चल रहे हैं हम उनको ख़त्म कराने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मैं हूं सन्नी प्रजापति। लगातार सहारनपुर में मुस्लिम इंद्रिजी समाज जो है लगातार बैठकें कर रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है मैदान के अंदर उतर चुका है। और जिस तरह से मुस्लिमों के अंदर जो फूट चल रही थी इंद्रिजी समाज को लेकर, उसी को रिझाने के अंदर जो है संगठन जो है लगातार कार्य कर रहा है। इसी पर जो है आज कुछ पदाधिकारी जो है चिन्हित किए गए हैं, उनको बनाया गया है पदाधिकारी, उनके ऊपर कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। उनसे बातचीत करेंगे सीधा किस तरह का कारोबार जो है उनको वो है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी ताहिर हसन। आज आपको इंद्रिजी समाज ने सम्मान पत्र देकर आपको पदाधिकारी के रूप में स्वीकार किया है, कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। और ये मेहरबान भाई ने बिरादरी के लिए जो भी शुरुआत की है, ये हम तो आराम से पड़े सो रहे थे, इन्होंने उत्तराखंड से आके और हमें जगाने का काम करा। और इसमें इंशाअल्लाह जो भी बिरादरी के अंदर, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ये सारा मामला हो रहा। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो कर नहीं सकता क्योंकि अजान शुरू होगी, तो इसलिए ये समाज की भलाई के लिए और समाज के सुधार के लिए ये सारा मामला हो रहा है और उस पर इंशाअल्लाह पूरा काम करा जाएगा। लगातार जिस तरह से मुस्लिम बेटियां जो हैं शादियां होती हैं उसके बीच में तनाव होता है, घर बैठ जाती हैं, उस चीज़ को लेकर भी बातचीत की गई है, क्या कुछ निष्कर्ष? उस पर इंशाअल्लाह पूरा फोकस उसी पर रहेगा, बेटियों पे, और ये शादियों में जो फजूल खर्ची और दिखावा हो रहा इस पर पूरा कंट्रोल करा जाएगा। इंशाअल्लाह घर घर जाके, हर गांव जाके, घर घर जाके सबसे बात करी जाएगी और सबको समझाया जाएगा और ये सारी बुराइयां ख़त्म करी जाएंगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी मुस्तकीम। आज आपको पदाधिकारी बनाया गया है, किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से संगठन को लेकर आगे चलेंगे? जो संगठन तय करेगा उस पर हम काम करेंगे और जैसे बिरादरी में जाएंगे जो बुराई हैं उन पर काम करेंगे, उन्हें ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो संगठन भी सारा ही मिलकर काम करेगा, हर बिरादरी पर जो दहेज ज़्यादा ले रहे हैं भाई, बेफजूल का खर्चा हो रहा उसे कम करेंगे। ये जो जोड़े जाड़े हैं, सगाई पगाई, इनमें बहुत खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे। लगातार कुछ मुस्लिम समाज के बच्चे हैं शिक्षा से दूर रह जाते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती, उसके लेकर क्या संगठन काम कर रहा है? उस पर भी संगठन काम करेगा और जो गरीब बिरादरी के बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाने का काम करेंगे और संगठन मिलकर उनको पढ़ाने का काम करेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक है जी। आज इस तरह संगठन ने आपके ऊपर कार्यभार थोपा है, आप किस तरह से कार्य करेंगे संगठन के अंदर? जो हमारी टीम है माशाल्लाह बहुत मजबूत टीम है, इंशाल्लाह हम सब मिल के जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो तालीम याफ्ता नहीं कर पाए उन्हें तालीम दिलाने का हम काम करेंगे पूरी टीम मिलकर। जो हमारे बिरादरी के अंदर तोड़ पैदा है उसे जोड़ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारी बच्ची है जो है लड़ाई झगड़ों में घर बैठी हुई है, इंशाल्लाह उन्हें ये करने का काम करेंगे। अच्छा, दहेज प्रथा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लोग दहेज की डिमांड करते हैं, इसकी वजह से शादियाँ टूट जाती हैं कई लड़कियों की, उसको कैसे काम? इंशाल्लाह उस पर सारे जो हमारी टीम के साथी हैं उस पर लग कर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी इस्लाम। आज इस तरह से इंद्री समाज का जो बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, पदाधिकारी बनाए गए हैं? ये जो भी बनाए गए हैं, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आया हूँ और अपनी साथियों के लिए इनको एकजुट करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान भाई जो इसके एक तरह से मुख्य संचालक भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उनकी मेहनत से आज जो हम यहाँ खड़े हैं, तो उनकी तरफ से भी हमारी यही एक कोशिश रहेगी कि हम अपने साथियों की जो हमने यहाँ टीम गठित की है उसमें से ज़्यादा अपनी बिरादरी के लिए काम आ सकें
उनकी परेशानियों को, उनकी कमियों को दूर कर सकें। और इसके लिए जो भी काम होगा, हमने आज जितनी जिम्मेदारी इन लोगों को दी है, हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरे जितने भी ये साथी हैं अपने अपने पद पे, अपने पद की गरिमा को देखते हुए उसको पूरा निभाएंगे और खुशी से निभाएंगे। ये मेरी उम्मीद है इन लोगों से। शिक्षा को लेकर किस तरह से आपके जो बच्चे हैं मुस्लिम समाज के लगातार पीछे हटते जा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर किस तरह से काम? शिक्षा के संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आज के टाइम में पहले के अकॉर्डिंग हमारी जो है बिरादरी बहुत आगे है, पढ़ रहे हैं बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और उसी को प्रोग्रेस करने के लिए हमने ये बताया है कि जिनका हमने उन्हें लाभ देंगे, कि जो भी अब हमारे बच्चे होनहार होंगे उनको हम आगे लाएंगे। और पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारी बिरादरी के, हमारे संगठन के साथी, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि उनका फ्यूचर, उनके परिवार वालों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद अली। आप पेशे से वकील भी हैं, लगातार आप देखते होंगे लगातार तलाक के मामले आते हैं, इसको लेकर किस तरह संगठन काम कर रहा है? देखिए, जैसा हमारी जो भी आज मुस्लिम इदरीसी महासभा में हम जितने भी पदाधिकारी गठित हुए हैं, उस पर पूरी टीम पूरी फोकस करके काम करेगी और ये करेगी कि जो तलाक के या वैसे छूट छटा के बातें चल रही है बिरादरी में लड़कियों की, उन पे पूरा ये रहेगा, सहयोग रहेगा पूरी टीम का, कि साथ मिलके बैठ के रास्ते में वो काम कराए और एक साथ मिलके प्यार मोहब्बत से उनका घर बसाए। जिस तरह से आपका इंद्री समाज है, वीर अब्दुल हमीद के बारे में जानता नहीं था, अब जो है लगातार जागरूक किया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। जी, इदरीसी समाज से जो हमारे वीर अब्दुल हमीद जी आते हैं, उनसे ही, उनके ही एक तरह से हम अनुयायी हुए हैं और उनकी पहले फ़ौज में रहे हैं, वो फ़ौज में रह के उन्होंने वीरता को प्राप्त किया है और हम भी यही चाहते हैं कि जैसे वो रहे हैं उनके ही नक्शे कदम पे हम चलें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं मुजीबुर रहमान। क्या आप भी अपने बच्चों को फ़ौज में भेजेंगे वीर अब्दुल हमीद की तरफ? जी, इंशाल्लाह हम आज मुझे यहाँ पे मुस्लिम इदरीसी महासभा की ओर से युवा जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है और मैं इस जो मुझे मेरे से उम्मीद लगाई गई संगठन की ओर से, मैं उस पर खरा उतरने का काम भी करूँगा और अपने समाज को जगाने का भी काम करेंगे। जो आज तक हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। हमारे संगठन की ओर से एजुकेशन पे और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई पे और जो अपना हमारी बहू बेटियाँ जो मुकदमे केस कोर्ट में कचहरियों में चल रहे हैं, हम उनको ख़त्म कराने का काम करेंगे। और हम एजुकेशन में स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाने का काम करेंगे। हम इस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि हमारी मुस्लिम इदरीसी महासभा की ओर से हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी हों और हमें वीर अब्दुल हमीद जी से प्रेरणा मिलती है। हम उनको देखते हुए अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने का काम करेंगे और देश के लिए शहीद होने का दर्जा प्राप्त करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोबिन अहमद इदरीसी। आज जिस तरह से इंद्री समाज की बैठक हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? किस तरह से जो कार्यभार है वो लोगों को सौंपा गया है, जो कार्यकर्ता हैं? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इदरीसी महासभा के अब्दुल खालिक इदरीसी साहब ने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मेहरबान भाई को, उन्होंने इस समाज को जोड़ने का काम किया है। नहीं तो सहारनपुर ज़िले के अंदर हमारी इदरीसी बिरादर 50,000 से ज़्यादा है, जो किसी अन्य आदमी को किसी को पता नहीं था कि हमारी इदरीसी बिरादर यहाँ पर इतनी है, इतनी तादाद में है। तो ये जो आज इस संगठन को जो खड़ा करा गया है, इसमें मेन भूमिका भाई मेहरबान साहब की है। और इंशाल्लाह जिस चीज़ पे इन्होंने हमें सबको ये पद दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, इसको हम जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर तरीके 24 घंटे प्रयास करेंगे। माननीय सदर साहब हमारे ताहिर भाई है, हाजी मुस्तकीम साहब है, इनके पीछे कंधे से कंधा मिला करके हम अपनी कौम को, अपनी बिरादर को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी परेशानी बच्चियों की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे किसी राशन कार्ड की हो, चाहे शादी की हो, कोई भी परेशानी होगी, इंशाल्लाह सब संगठन मिलकर के हमारा काम करेगा। आपका समाज इस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी है, उनको भूल गया था, अब आप लोग बीच में पहुंचकर उनको याद दिला रहे हैं, जगह जगह उनकी जो बलिदान दिए हैं उन्होंने, वो आप बता रहे हैं किस तरह से? पहली बार हमारे यहाँ 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने, इन्होंने इसको हमारे बिरादर को एकता का काम किया, एक करने का काम किया। नहीं तो यहाँ अधिकारियों को भी ये नहीं पता था कि वीर अब्दुल हमीद जी दर्जी बिरादर से है, इदरीसी बिरादर से है। तो उसको हर साल इंशाल्लाह उसको हम बनाने का काम करेंगे। उनकी 10 तारीख जो शहीदी दिवस है, उसको हम बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पूरी बिरादर हमारी, सदर साहब हमारे, सब पूरे इसको बनाने का काम करेंगे। जी मेहरबान भाई, जिस तरह से आपने अभी लोगों को याद दिलाया है, वीर अब्दुल हमीद आपके समाज से थे, देश के लिए शहीद हुए, अब नौजवानों को क्या कुछ निजात देना चाहेंगे? भाई मैं तो नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि सभी मिलकर अपने समाज के लिए काम करें और अच्छाई की तरफ जाएं, नशा मुक्ति या कि इस तरह के बुराइयों के कामों से बच कर जाओ ना, समाज के लिए काम करें और सारा समाज एकजुट हो
और वीर अब्दुल हमीद के बताए रास्ते पर चलें। सब देशभक्ति का हमारे अंदर खून होना चाहिए, मतलब देशभक्ति का खून होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करें और एकजुट होकर चलें। और जो भी हमारी ये टीम बनी है, मैं दिलो जान से सब भाइयों के साथ हूँ। ये मेरा एक परिवार है, अगर ये मेरा खून ही मांगा है, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, अपनी बिरादरी के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। युवा जैसे हैं लगातार नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मुहिम निकाली गई है आपके द्वारा अपने समाज के लिए? युवाओं के लिए तो शिक्षा ही सबसे बड़ा एकमात्र वो होता है आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा है या और तकनीक बहुत चल रही है आजकल, शिक्षा पूरा जोड़ दिया जा रहा है। जो हमारे बच्चे 75% से ऊपर नंबर लाएंगे, हम उन्हें हर साल जो है ना सम्मानित करेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं जो 75% नंबर लाने के बाद भी आगे पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम उनकी पढ़ाई का खर्चा हमारी टीम की तरफ से उठाया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीश है। आज आपको इंद्रिय समाज ने जो कार्यभार है वो आपको सौंपा है, जी, किस तरह से आप कार्य करेंगे? मेरी पूरी टीम ने मुझे सौंप दिया है पद। इसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा और दिलो जान से काम करूँगा। कोई फ़र्क नहीं आएगा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से काम करूँगा। जिस तरह से समाज लगातार जो है बिछड़ रहा था एक दूसरे से, अब आप लोग किस तरह से कार्य हम उसको है ना एक करने की कोशिश करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे सबके। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुर्बान इदरीसी। आज आपको कार्यभार सौंपा गया है, किस तरह से कार्य करेंगे आप? मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई मेहरबान का, जिस मेहरबान भाई ने इस मतलब बिरादरी को जगाने का काम किया है। और मुस्लिम इदरीसी महासभा सहारनपुर के अंदर जो अभी मीटिंग हुई है, जो संकल्प इस मीटिंग के अंदर लिए गए हैं, इंशाल्लाह उस पर खरे उतरेंगे। और जो मतलब शिक्षा का मसला है उस पर पूरा जोर दिया जाएगा और इंशाल्लाह अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा इंशाल्लाह। आज इंद्रिय समाज ने मीडिया प्रभारी बनाया है, किस तरह से देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह अपने सदर साहब, नायब सदर साहब, जितने भी हमारे संगठित साथी हैं, मैं इंशाल्लाह उनके साथ हर काम में उनके साथ मौजूद रहूँगा। जैसे जैसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हाजिर रहूँगा। और इदरीसी महासभा इंशाल्लाह आज के बाद अकेला कहीं नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह एक ग्रुप, एक संगठन बड़ी मजबूती के साथ काम करेगा। इंशाल्लाह मेहरबान भाई का साथ हमारे साथ है और अल्लाह का साथ हमारे साथ है। पहले अल्लाह है, फिर मेहरबान भाई है, बाकी संगठन है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। इंद्रिय समाज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो हमारे मेहरबान है और हमारे सदर है और दिलशाद मुस्तकीम भाई सदर साहब हमारे, इन्होंने ये युवा टीम को देने का काम किया है। इसमें युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा और इंशाल्लाह हमारे मेहरबान भाई ने जो विश्वास हम छोटे भाइयों पर किया है, इंशाल्लाह उस पर जहाँ तक हमारी बात है हम खड़ा उतरने का पूरी इंशाल्लाह तहे दिल से इनका साथ देंगे। और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके अपने बड़े भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे इंशाल्लाह। लोग जिन्होंने तमाम मुद्दों अपने बागी सराय की फ्लैग शूट हुई। नमस्कार।